एक गांव के पास एक नहर थी। उस नहर पर एक पुराना पल था जो गांव के लोगों को नहर के पार ले जाता था। पल काफी पुराना था और वक्त के साथ साथ कमजोर भी हो गया था। इस पल के दोनों तरफ सरसब्ज मैदान थे जहां बकरियां चरने आया करती थीं, लेकिन ये पल इतना तंग था कि इस पर एक वक्त में सिर्फ एक ही बकरी गुजर सकती थी। इसलिए बकरियों को बारी बारी पल पार करना पड़ता था। एक दिन जब धूप खूब चमक रही थी, एक बकरी जिसका नाम बानू था नहर के एक तरफ चल रही थी। इसने सोचा कि वो पल के पार जाकर दूसरी तरफ के घास का मजा ले। जैसे ही बानू ने पल पर कदम रखा, उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक और बकरी जिसका नाम चांदनी था पल पार करके उसकी तरफ आ रही है। बानू ने चांदनी से कहा, तुम वापस चली जाओ, मैं पहले पार जाऊंगी। चांदनी ने गुस्से में जवाब दिया, क्यों? मैं क्यों वापस जाऊं? मैं भी इतनी ही जल्दी में हूँ जितनी तुम। दोनों बकरियां जिद्दी थीं और अपनी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने एक दूसरे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पल बहुत तंग था, दोनों ही फंस गईं और न आगे बढ़ सकें और न पीछे हट सकें। उसी दौरान अचानक पल में से चटकने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें पल के कमजोर होने का इशारा दे रही थीं। दोनों बकरियां डर गईं, लेकिन अपनी जिद की वजह से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पल खतरनाक तरीके से हिलने लगा और बकरियों को लगा कि पल किसी भी वक्त गिर सकता है। दूसरी बकरियां जो पल के दोनों तरफ मौजूद थीं, खौफजदा हो गए और ऊंची आवाज में चलाने लगे, पल टूटने वाला है, जल्दी करो, कुछ करो। तभी एक बूढ़ा और समझदार बिकरा शेर खां जल्दी से पल के करीब आया। उसने बिकरियों की इस जिद और पल की खतरनाक हालत को देखा। उसने जोर से कहा, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? पल टूटने वाला है। अगर तुमने अभी तावन न किया तो हम सब नहर में जा गिरेंगे। बकरियों को एकदम होश आया। पल की हलचल और दरारों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं और ये लम्हा खौफनाक था। शेर खां की बात सुनते ही बानू ने फौरन फैसला किया कि वो पीछे हट जाएगी। उसने जल्दी से पल के किनारे की तरफ पीछे हटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही बानू पीछे हटी, पल की एक तख्ती जोर से चटकने लगी। ये मंजर देखकर तमाम बकरियों के दिल धड़कने लगे। लगता था कि पल किसी भी लम्हे टूटकर नीचे गिर जाएगा। चांदनी ने जल्दी से पल पार करना शुरू किया और जैसे ही वो पल के किनारे पहुंची, पल की एक बड़ी तख्ती नीचे गिर गई। सब बकरियां ये मंजर देख रही थीं। शेर खां ने फौरन बकरियों से कहा, सब सुन लो, आज हमें पता चला है कि जिद और हठ धर्मी की कोई जगह नहीं होती, खासकर जब जान का खतरा हो। आइंदा सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे और किसी भी पल को पार करते वक्त एहतियात बरतेंगे। बिकरियों ने शेर खां की बात मान ली और सबने मिलकर इस पल को ठीक करने का फैसला किया। जब पल की मरम्मत हो गई तो सबने तावन और सब्र के साथ पल पार करने का नया उसूल बनाया। इसके बाद से बिकरियों हमेशा पल पार करने का तरीका अपनाते रहे, कभी भी पल पर झगड़ा नहीं किया और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिद और हठ धर्मी से मसाइल बढ़ते हैं, जबकि समझदारी और तावन से मुश्किल वक्त में भी हल निकलता है।